दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म समुदाय में लोग गंगा नदी को देवी एवं गंगा जल को पवित्र मानते हैं। गंगा स्नान का विशेष महत्व भी है। गंगा नदी को पाप नाशनी कहा जाता है। वेद पुराण में गंगा को ब्रह्मा की पुत्री बतलाया गया है। गंगा को ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर लाने की कहानी भी अजीब है। गंगा नदी का आगमन ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर कैसे हुआ, इस वीडियो में तर्क के साथ इसी की बातें। इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ द्वारा अपने पितरों का उद्धार कराने के लिए घोर तप करके गंगा को ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर लाने का प्रमाण प्रसंग वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। जब राम विश्वामित्र से अपने पूर्वज एवं राजा भगीरथ द्वारा गंगा को धरती पर लाने की बात पूछते हैं, तो विश्वामित्र बताते हैं कि पूर्व में इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या के राजा हुए थे सगर। राजा सगर की दो पत्नी थी, केसनी और समिति। केसनी को एक पुत्र और समिति को 60,000 पुत्र हुए थे। एक बार राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। उस यज्ञ का घोड़ा राजा इंद्र ने चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर छुपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने धरती, आकाश, पाताल सब जगह घोड़ा खोजा, यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी को अपने नाखूनों से खोद डाला। घोड़ा खोजते हुए वे कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुँचे। वहाँ घोड़ा को देखकर कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। इस बात पर कपिल मुनि क्रोधित होकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद राजा सगर के पौत्र अंशुमान घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। कपिल मुनि ने अंशुमान को बतलाया कि जब पवित्र गंगा का जल इस भस्म के ढेर से स्पर्श होगा, तभी उनके पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलेगी और वे स्वर्ग में जा पाएंगे। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम से वापस आते हैं। राजा सगर को सारा वृत्तांत बताते हैं। राजा सगर गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न ना कर सके और अंशुमान को राजा बनाकर 33,000 वर्ष शासन करके स्वर्गवासी हो गए। अंशुमान भी 32,000 वर्ष शासन करके पुत्र दिलीप को राजा बनाकर स्वर्ग सिधारे। इसके बाद राजा दिलीप भी अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयास ना कर सके और 30,000 साल तक शासन करके स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद प्रतापी राजा हुए भगीरथ। जब राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के मुनि श्राप से जलकर भस्म होने की कहानी का पता चला, तो वे उनकी आत्मा को मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप करके ब्रह्मा और शंकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। गंगा ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर शिव की जटाओं से होती हुई धरती पर आती है। इसके बाद भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम में जाती है और वहाँ उनके पितरों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों कि गंगा नदी के बारे में पुराणों में कितना हास्यास्पद और काल्पनिक, ना विश्वास करने योग्य बातें लिखी गई हैं। किसी रानी को 60,000 पुत्र पैदा हुए हैं। कोई राजा 30,000 साल तक शासन किया, कोई 33,000 साल तक, कोई 35,000 साल तक। बताइए कि पहले के ज़माने में आदमी की उम्र कितना हुआ करती थी। जबकि दोस्तों गंगा नदी के बारे में वास्तविकता यह है कि यह उत्तराखंड राज्य के हिमालय क्षेत्र के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है। उसे गौमुख भी कहा जाता है क्योंकि उसकी आकृति कुछ गाय के मुख के जैसी लगती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।